हाँ। अरे यार, जब जब मैं नज़र हटाने की कोशिश करता हूँ इनपे से, ये ऐसे ही अदा दिखा के ना मुझे पागल कर देती हैं। और ये इनकी नाभि की बाली, कसम से। भाभी, भाभी मैं क्या कह रहा था, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं देवर जी, बस अपनी साड़ी को थोड़ा सा सेट कर रही थी। अच्छा, मुझे ना आपसे लेनी थी। ओह सॉरी, मुझे आपसे कुछ लेना था। हाँ बोलो ना, क्या चाहिए देवर जी? आप दे दोगे ना? क्या? मतलब जो मुझे चाहिए। हाँ देवर जी, मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि जब आपने मुझे पीछे से पकड़ा ना, तभी मैं समझ गई थी कि आप मेरे रूम में क्यों आए हैं। अच्छा, आपको पता चल गया है क्या? भाभी, लेने तो मैं आया था, आप समझ गई? भाभी भाभी करते रहोगे या लेने देने की बात ही करते रहोगे? सब सब बोलो ना देवर जी, क्या चाहिए तुम्हें? आज तक मैंने तुम्हें देने से कभी कुछ मना किया है क्या? नहीं, मेरी प्यारी भाभी मुझे देने से क्यों मना करेंगी? लेकिन मांगने की भी तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ लिमिट्स होती हैं। मैंने सोचा जो मैं मांगूंगा कहीं वो लिमिट के बाहर हुई चीज़, तो कहीं आप वो देने की जगह मेरे गाल पे चांटा ना दे दें, इसलिए। देवर जी, चाटा तो वो मेरे प्यार से दिया है, गुस्से में थोड़ी ना। आपको जो मांगना है मांग लो, आज ना मैं भाभी, दिल खोल के दूंगी सब कुछ। जो काम हो गया है। ये लो मेरा दुपट्टा और पोंछ लो इससे। थैंक यू छी। भाभी। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। वैसे भी आपका मुझ पे हक है ना, तो मेरा भी तो हक हुआ। अब मैं क्या कह रहा था भाभी, आप समझ ही गई हैं मुझे क्या चाहिए, तो एक सेकंड देवर जी, तो वो ये सब नहीं चाहिए मुझे। भाभी। अरे यार, भैया को बोलो ना बिल भरा कीजिए। लाइट जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। सारा मूड खराब कर दिया। देवर जी, करो जो बात कहनी है आपको, ये वो को छोड़ के डायरेक्ट बोलो ना। बोल दूँ? अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। भाभी, वो क्या है ना, भैया को गए हुए ना अभी 3 दिन ही हुए हैं, और रात को ना मुझे नींद नहीं आती। नींद, मैं सोता हूँ ना तो ख्याल आता है कि आप ना अकेली सो रही होंगी, और आपकी टेंशन के मारे ना मैं भी नहीं सो पाता। तो मुझे ना आज रात से आपके साथ सोना है। देवर जी, साथ सोने का मन तो मेरा भी था। आप बोल क्यों रहे थे? आके मेरे बगल में सो जाते ना, मैं कौन सा आपको मना कर देती। भाभी, क्यों मजाक कर रही हैं? ये मजाक की बातें लग रही है। देखो ना घड़ी में, टाइम कितना हुआ है। रात के 10 बज रहे हैं और अब 11 भी बजेंगे और 12 भी बजेंगे, और फिर इस बेडरूम में मैं अकेली घुटती रहूंगी। इसलिए तुम मेरी घुटन को कम कर देना। भाभी, घुटन को क्या, मैं तो आपके अंदर जो आग जल रही है ना उसको भी कम कर दूंगा। लेकिन मेरी ना एक बुरी आदत है। बुरी आदत? क्या बुरी आदत, बताओ मुझे। वो ना भाभी, मैं सोऊंगा ना आपके साथ, तो मैं कभी आप पे पैर रखूंगा, कभी हाथ रखूंगा। देवर जी, पैर रखो या हाथ रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हारे भैया से भी ज्यादा। सच में? हाँ देवर जी, सच्ची मुच्ची। तो मैं ऐसा करूँगा, जब सोने आऊँगा ना पूरे को ही खुद को आपके ऊपर रख दूंगा। नहीं नहीं देवर जी, तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, मेरा दम घुटेगा और मैं मर जाऊंगी। अरे मरने दूंगा नहीं ना, वो आपने सुना है ना सांस देने का प्रोसेस, मैं अपनी सांसें आपकी सांसों में दे दूंगा, फिर आपकी सांसें मेरी सांसों के अंदर, फिर मैं ना वजन थोड़ा कम कर लूँगा क्योंकि साइड हो जाऊँगा। देवर जी, आपको कितना पसीना आ रहा है, क्यों? भाभी, अब है भी तो खूबसूरती की एक मिसाल, दुकान, और क्या बोलते हैं, एक तबाही मचा रखी है हमने खूबसूरती की। आपको देख के पसीना नहीं आएगा तो क्या ही आएगा? देवर जी, अब सारी बातें यही करोगे या फिर काम की शुरुआत भी करोगे? चलो ना, बेड पर काम करते हैं अपना। काम करते हैं। देवर जी, हाँ भाभी। चलो ना।
काम की शुरुआत करते हैं। देवर जी, हाँ। वो तो लाए हो ना आप? आ, वो ओ शिट भाभी, एक सेकंड। क्या हुआ देवर जी, नहीं लाए क्या आप? नहीं भाभी, अब मुझे थोड़ी पता था आप मेरे जाते ही एग्री हो जाएंगी सब कुछ देने के लिए, वरना मैं साथ में लेके आता ना। देवर जी, पूरा मूड खराब कर दिया आपने तो मेरा। मैं बना दूंगा ना भाभी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं। मैं कह रहा था भैया का नहीं रखा क्या। अब वो तो शायद नहीं होगा, खत्म हो गया। अब तो भैया बिना उसके करते कैसे हैं। देवर जी, मैं बिना उसके करने ही नहीं देती ना, ओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर आए। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ समझ रहा हूँ भाभी, तभी भैया ना बहुत गुस्से में थे, शायद आपने कल उनको दी नहीं। हाँ देवर जी, वो ना बार बार मुझे बिना उसके लिए फोर्स करते हैं, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता। और कल मैंने उनको डांट लगा के ना यहाँ से भेज दिया। चलो कम से कम आपने मुझे तो नहीं डांटा। मेरी तो गलती है भी नहीं ना, मुझे पता होता भाभी देने के लिए तैयार हो जाएंगी तो मैं लेके आता। देवर जी, फोर्स के चक्कर में ना तुम दोनों का कुछ नहीं जाता, लेकिन जो नुकसान होता ना वो सब कुछ मेरा ही होता है। हाँ ये तो है भाभी, लेकिन भाभी आपको एक बात बताऊँ। हाँ हाँ देवर जी, बताओ ना। आप ना जब सुबह 9:45 मतलब 9:45 पे नहाने जाती है ना, तो 9:46 पे मैं दरवाजे से आपको देखता हूँ चुपके चुपके। सच में? हाँ, अब 3 दिन पहले तो भैया ने जो निशान बनाया था वो भी मैंने देखा। देवर जी, आपको ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? अब भाभी आपके साथ मैं सब कुछ करने वाला हूँ, तब शर्म नहीं आएगी तो ऐसी हरकतें करने में क्यों शर्म आएगी। ये बात भी ठीक है। अब देवर जी, हूँ तो मैं एक लड़की ही ना। भाभी पता है आपको एक बात बताऊँ, भैया के सामने तो मैं भाभी समझ के आपको देखता हूँ, लेकिन जब मैं आपको नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, कोई भी काम करते हुए, पल्लू गिराते हुए, पल्लू कमरे पे बांधते हुए देखता हूँ ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड समझ के देखता हूँ। ओहो देवर जी, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ कि तुम मेरे बारे में इतना सोचने लगे हो। अब तुम्हारा मूड बन गया हो तो शुरुआत करें। भाभी बात तो वहीं आ गई ना घूम फिर के, जब वो चीज़ है ही नहीं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अब आप कहीं मुझे भी ना डांट ना दे भैया की तरह कि तू भी बिना कहे उसके आगे करने। ओहो देवर जी, वो मेरा पति है, मैं इसका डांटू मारूं वो मेरा हक है, लेकिन आप तो मेरे पति से भी ऊपर है, मेरे देवर है। भला मैं आपको कब डांटूंगी और कब मारूंगी? लेकिन भाभी आपको उस चीज़ से, उसके बिना करने से प्रॉब्लम है ना, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। देवर जी, अब आप कहोगे तो मैं बिना उसके भी आ, कर लूंगी, लेकिन बहुत ध्यान से। ध्यान से भाभी, वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना भाभी, उस टाइम ना अलग सुरूर चढ़ा होता है, उस सुरूर के चक्कर में मैं भूल गया ना, तो फिर आप जिस जिम्मेदारी से डर रही थी ना, वो जिम्मेदारी आपको उठानी ही पड़ जाएगी। ठीक है देवर जी, एक काम करते हैं, हाँ। रहने देते हैं। अब मैं जा रही हूँ। भाभी नहीं ना, मैं पन्नी का जुगाड़ नहीं, पन्नी से क्या पन्नी पड़ जाएगी। अब भाभी सुनो ना, एक तो इतने टाइम से ना मैं आपको नोट कर रहा हूँ, इतने टाइम से आपको बिना उसके देखा, नहाते हुए देखा, जैसे भी देखा, मतलब देखने के बाद ना इन हथेलियों को पता है कि बेचारों की क्या हालत हुई है, लेकिन अब इन हथेलियों को कष्ट नहीं देना भाभी, समझो। देवर जी, मैंने कब कहा कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओ या फिर उनको दिक्कत दो? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन भी तो ऑर्डर कर सकते हैं ना। अरे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। वो भाभी आप उठ के जाने लग रही थी, बोल देती ना मेरे को। मुझे भी अभी याद आया। भाभी मैं क्या कह रहा हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करने में और लाने में, ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा और उसको आने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एक बार कर लेते हैं, एक बार से ना कुछ नहीं होगा। मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। मेरा दोस्त केमिस्ट की दुकान पे काम करता है, मैंने उससे पूछा था।
तुम सच कह रहे हो ना? हाँ हाँ। देखो, अगर मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी आई तो मैं सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं बातें पलटने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। हाँ भाभी, वो तो पता है मुझे। तुम्हारे भैया के आगे खुद को सही बनाने के लिए तुम्हें गलत बना सकती हूँ। भाभी सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता। विद्या पढ़ाई कसम। अरे देवर जी, उसको क्यों बीच में लाते हो? मैं समझ गई, अब ना मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। बस मैं तुम्हें बोल नहीं पा रही थी। अब शुरू करें? भाभी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मान गई? आप कर ही लो, ट्राई लो। आ जाओ। देवर जी, आ रही हूँ। भाभी